से और इंग्लैंड से गुड़िया बहन का ऑस्ट्रेलिया से हमारे कई फैमिली हैं। हम सबको खुदावंद में वेलकम करते हैं। इबादत की शुरू में मेरी गुजारिश है पास्टर हक नवाज ईसाई दुआ का आगाज करें, दुआ के लिए बरकत मांगे। मैं पास्टर हक नवाज से गुजारिश करूँगा प्लीज दुआ की रहनुमाई करें। Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. आसमान और जमीन के मालिक खुदा तेरे परवरदिगार की निबान निगबान अच्छी चरवाहे, तेरा शुक्र तेरी हम तेरी जय तेरी बुजुर्गी हो, क्योंकि जमीन तेरी आसमान तेरा आसमान आसमान तेरा, जो कुछ जमीन पर है वो सब तेरा है। जलाल तेरा है, कुदरत तेरी है, कुव्वत तेरी है, ताकत और है। सब कुछ तू ही ने बनाया और तखलीक किया। हम तेरी हमद करते हैं, हम तुझे सजदा करते हैं, हम तेरे कदमों को चूमते हैं खुदा। हम तेरी बुजुर्गी करते हैं, हम तेरी तारीफ करते हैं, हम तेरी गवाही देते हैं कि तू ही तखलीककार है, तू ही बनाने वाला है, तू ही सब चीजों को कायम करने वाला है। हालेलुया। आसमानी बात तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी बुजुर्गी हो कि तूने हमें जिंदगी दी, तूने हमें सांसें बख्शी, तूने हमें सलामती बख्शी, तूने हमारे बदनों को सलामत रखा, तूने हमारी हड्डियों को सलामत रखा, हमें चलने फिरने का फल दिया, हमें खाने पीने बोलने चालने का फल दिया, हमें सोचने और समझने की बरकत दी। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तमजीद बुजुर्गी हो। आसमानी बात ये आज का दिन जो हमने तेरी हजूरी में गुजारा और मशरक में खुदा इंडिया पाकिस्तान और दुबई और दूसरे ममालिक में जो सुबह का निकली हुई है खुदा, नया दिन शुरू हो रहा है, उसके लिए तेरा शुक्र करते हैं। हम सूरज की रोशनी के लिए तेरा शुक्र गुजार है, जलाली कामों के लिए जो तेरे कुदरती कामों के लिए भी तेरे जलाली कामों के तेरा शुक्र करते हैं। हम सब बात तेरे फजल को मांगते हैं, तूने हमें बरकत दी कि हम सब मिलकर तेरी हजूरी में आ सके। हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी बुजुर्गी कर सकें, तेरे कलाम को सुन सकें और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकें। आसमानी बाप तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, पूरी इबादत को तेज रखते हैं, तेरे खादम को उसके घराने को तेज रखते हैं, जितने जुड़े हुए हैं उन सबको तेज रखते हैं, जो भी प्रेस के हवाले से कलाम से जिस तरह से भी खुदाम जुड़ते हैं और इस खिदमत में शामिल होते हैं, उन सब के लिए तेरी बरकत सलामती मांगते हैं। उन सब पर तेरा फल बना रहे, उन सब घरानों पर, उन सारे बच्चों पर, फैमिलीज पर, उनके वालदैन पर, इनका तेरा रहम तेरा फजल का साया बना रहे और सब जिंदगी तुझ में मामूर होती चली जाए। हालेलुया। आसमान जमीन के मालिक खुदा, हम सब पर फजल कर, हम सबको अपनी सलामती में रख। इस पूरी इबादत में तेरा मसा छाया रहे, तेरे कला और पासू का मसा छाया रहे, तेरे पाक फरिश्ते चारों ओर तेरे लोग को घेर रहे हैं। दुनिया में जहाँ जहाँ सभी लोग इस बात को देखते हैं खुदा, सब पर तेरा बरकत का मसा और सब पर तेरा तेरा हाथ बढ़ा रहे, बरकत देने को, शफा देने को, मौजूदात को, मुमकिन कमरों को। हालेलुया। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ को अपने जलाल की शक्ति में रखना और अपने नूर की तस्वीर में रखना। तारीफ के इसके कामों को नहीं सकते, आपने कुदरत को ज़ाहिर करके हम कर देना। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, यीशु मसीह के नाम से ईमान के साथ मांगते और पाते हैं, आमीन। थैंक यू पास्टर जी। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। पास्टर जी हमेशा बोलते हैं आप सबको पटेल पैंती काउंसिल की तरफ से हम वेलकम करते हैं। थैंक यू पास्टर। हालेलुया। थैंक यू। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमारे साथ जाइन जो हमारे चर्च के यूथ है, वो एक मेमोरी वर्स बोलेंगे हमारे लिए। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Zain. God bless you. God bless you. अभी ये ज़ील हमेशा एक्साइटेड रहता है जब भी घर जाते हैं, गिटार लेके कोई ना कोई गीत गाएगा और
अपने प्रभु यीशु से है। हालेलुया। जब हम उसको पुकारते हैं वो हमें हाथ बढ़ा के हमें संभालता और गाइड करता है। हालेलुया हालेलुया। जब बनी इसराइल मिस्र से निकली है, ना उनके कपड़े फटे ना जूते टूटे। हालेलुया। वो अपना हाथ बढ़ा के हमारी हिफाजत करता है। हमारे साथ हमारे बुजुर्ग जैसे जोसेफ है, उनसे गुजारिश है सारी मिनिस्ट्री के लिए, सारी कलीसियाओं के लिए, सारी खिदमत के लिए दुआ मांगे। हालेलुया 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 हालेलुया। कुद्दूस कादिर खुदाम तेरा शुक्र है, तेरे नाम की तारीफ करते हैं, तेरी सारी भक्तियों बरकतों नेमतों के लिए खुदा। हालेलुया। अपने बड़े फजल से है खुदा, तूने हमको दुनिया में चुना है। हालेलुया। तेरा शुक्र है, तेरे नाम की तारीफ करते हैं, तूने हमारा फिदिया दिया है। तेरा शुक्र तेरे नाम की तारीफ हो। आज की शाम में खुदा तेरा लाख लाख शुक्र करते हैं और तेरे हुजूर में खुदा शाम की कुर्बानी लेके आते हैं प्रभु। हालेलुया। तो फजल का रहम फरमा। हालेलुया। बरकत दे सबको। जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ जाती है, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और भी जहाँ जहाँ जिसका नाम नहीं आता, तो भी वहाँ जहाँ पर भी लोग तेरे इस इबादत में शामिल हैं, खुदा सबको तेरे हाथ में कुछ करके इन फिक्र सब पर बदल कर रहम फरमा, सबको बच्चों से मारा मार कर। जो लोग सारी पीड़ितियों के लिए, सारे खिदमतगारों के लिए, बुजुर्गों के लिए, जवानों के लिए खुदा तूने फरमाया जहाँ दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे हो, मैं उनके बीच में हूँ। और हम ये खुदा हम ये यकीन करते हैं कि जब हम तेरे हुजूर में हैं तो तू ही हमारे बीच में है। हालेलुया। खुदा शुक्र तेरे नाम की तारीफ को खुदा। हालेलुया। अपने खिदमतगारों, सारी पीड़ितियों को, सारे इवेंजलिस्ट को खुदा तेरे हाथ में छोड़कर दे। पास्टर्स को, टीचर्स को तेरे हाथ में छोड़कर दे। जिसकी करता हूँ रहम पर दे सबको। आज की खुदा का ये मीटिंग तेरे जलाल का बायस हो। हालेलुया। तो कादिर खुदा अपने खादिम को अपने हाथ में ले, ताकि जो कुछ हो उसके मुंह से तू फरमाना चाहता है। मुबारक खुदा हमें समझने के लिए समझने वाला दिल, सुनने वाले कान और समझने वाले दिल है। जो लोग बीमार हैं उनको भी तेरे हाथ में छोड़ कर दे। विनती करते हैं उन पर रहम कर खुदा अपना हाथ बढ़ा के उनको चंगाई दे, क्योंकि तूने हमारी खातिर है खुदा कोड़े खाए हमारी सेवा की खातर। और मुबारक खुदा हमारे गुनाहों को उठाकर सलीब पर लेकर चढ़ गया और हमको आज़ाद किया, हमारा फिदिया दिया। हम तेरा शुक्र तेरे नाम करते इसराइल पर तेरा फजल हो खुदा। हालेलुया। वो बेशक बिगड़े हुए हैं, लेकिन खुदा तू उनकी आंखों को, शैतान ने उनकी आंखों को बंद कर रखा। वो तेरे लोग हैं, उनका फजल कर रहे हैं फरमा, ताकि खुदा वो तेरी तरफ रजू करे और तू उनको बरकत बख्शे। हालेलुया। सब पर फजल कर, रहम कर, बरकत खुदा यीशु मसीह के नाम में मांग। हमारे साथ जुड़े हुए हैं गुड़िया के बच्चे जो कि इंग्लैंड से है। हालेलुया। नहूम विल्सन और नेहा विल्सन, ये हमारे साथ बाइबल टीच की तरह ABCD से बात करेंगे। Be kind to one another. Do not be anxious about anything. For it is by grace you have been saved through faith. He alone is my rock and salvation. Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Love the Lord your God with all your heart and all your soul. Now faith is being sure of what we hope for
uncertain of what we do not see. Oh, praise the Lord, O my soul, all my inmost being, praise His holy name. Alright, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. Very truly, I tell you, the one who believes has eternal life. Okay? May I never go except in the cross of our Lord Jesus Christ. Okay? Thy business, I rejoice. हालेलुया 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 खुदा ने हमारा प्राण लौटाया हालेलुया हालेलुया हमारे साथ पास्टर तारिक जुड़े हुए हैं उससे पहले हम एक गीत गाएंगे गीत के बाद कलाम के लिए मेरी गुजारिश है पास्टर तारिक से तो हमारे इबादत के लिए कलाम के लिए दुआ करें हालेलुया हालेलुया आए हम एक गीत गाएं आदि और अंत तू ही है और अल्फा ओमेगा तू ही है हालेलुया दूतों की स्तुति तू ही है दूतों की स्तुति तू ही है बुद्धि और ज्ञान तू ही है हालेलुया आदि और अंत तू ही है
खुदा फरिश्तों की तारीफ भी तू ही है प्रभु, हालेलुया। बुद्धि और ज्ञान भी तू ही है प्रभु, हालेलुया, हालेलुया। तू ही अल्फा और ओमेगा खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं, हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे साथ इवेंजलिस्ट पास्टर कारी जुड़े हुए हैं, उनसे गुजारिश है सारी इबादत के लिए, कलाम के लिए, हालेलुया, दुआ में रहनुमाई करे, हालेलुया। रब्बा का दूरा बरका Die Habitat Briggrafen Science Machtapurian Nasianjo Professorian Sangacharian Mashli Frederickam Somohtapiriari Sisflasentian and Halhalil Takiaran Soporopotian Traxi Mahla Takian to Sheril Takia Sopropotian खुदावन तू ही हमारा जीत है, हमारी नजात की राजनी है। फरिश्ते भी खुदावन तेरा गीत गाते हैं, चारों बुजुर्ग खुदावन तेरे सामने अपने ताज डाल देते हैं। 24 बुजुर्ग और चारों जानदार है खुदावन अपने ताज तेरे सामने डाल देते हैं। तेरा शुक्र करते हैं, तेरी प्रस्तुति करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं। सारा जलाल, इज्जत, हशमत, बुजुर्गी, सजदा, कुदरत, तारीफ हमारे खुदा के बर्रे की है। खुदाबंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरे आसमान के फरिश्तों के साथ मिलकर खुदाबंद तेरी स्तुति पुकारते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं। तू दाने है, कोई तेरी मानी नहीं। सारी इबादत को है खुदाबंद, सारी प्रस्तुति को, सारे लिप्त को है खुदाबंद, इंतजाम को तेरे बेटे यीशु तेरा खादम जब बोलता है यीशु नाम के नाम और सलाम के वसीला से बंधन टूटें, जिंदगियां बहाल हों और खुदावंद बरकत और शिफा ना करें। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो खुदा, तेरे हम तेरा शुक्र, तेरी प्रस्तुति सुनने वालों पर बहुत फजल हुआ खुदा, तरक्की हो, बहाली आ जाए, तेरा शुक्र, तेरा रूह छू जाए तेरा यीशु नाम के नाम से हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आप सब जुड़ने वालों को यीशु मसीह के नाम से आप सबको बरकत मिले, हालेलुया, हालेलुया। मैं पास्टर डब्ल्यू जोसेफ, मेरी अर्धांगिनी हिंदी में कहते हैं शोभना जोसेफ, हम आपके सामने खुदा की गिरी में है। अब सब जुड़ने वालों को बरकत है, हालेलुया, हालेलुया। हमने पेंटिकॉस्ट का सब्जेक्ट शुरू किया था। अब जब गुड फ्राइडे था, अंदाजा लगा लो, गुड फ्राइडे से हमारी ये स्टडी शुरू हुई थी। मेरी करते करते आज कौन सा महीना आ गया, सितंबर आ गया। मुझे किसी ने कहा बोली जी अब तो ख़त्म कर दो, हैं क्या कर दो, अब तो ख़त्म कर दो, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल स्टडी ये होती है खुदा के हजूरी में कुछ ना कुछ सीखे, खुदा उनसे बात करे। आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो पास्टर साहबान हमारे साथ होते हैं उन लोगों को भी हम अपने साथ जोड़ें, वो भी कलाम सुनाया करें, हालेलुया। पंजाबी से कहेंगे कई बार इक्को तरह की रोटी खाना खाना बंदा थक जाता है ना, है कि कोई पास्टर बोली जा रहा है, इसको पास्टर बोली जा रहा है, हालेलुया। हम कोशिश करेंगे हमारे जो और पास्टर हैं उनको भी हम अपने साथ लें और वो भी हमारे साथ जुड़े आने वाले दिनों में, हालेलुया। तो आज कोशिश करेंगे, पास्टर भाई विल्सन हमारे साथ है बाइबल पढ़ने के लिए। इंग्लिश उर्दू वाले नहीं होते हैं, उर्दू हिंदी इंग्लिश हमारी जो बाइबलें हैं, खुदा हमसे बात करे, हालेलुया। जैसे भी खुदा के खादिम ने बात की, खुदा अपने खादिम के मुंह से मेरे से भी बात करे, हम सबसे बात करें, हमें सिखाए हमें क्या चाहिए, हालेलुया। रोज बरोज हमें उसकी हजूरी में पढ़ना है, खुदा के जलाल के लिए तैयार होना है, हालेलुया, हालेलुया। हमने खुदा के इसके लिए होना है, जलाल के लिए तैयार होना है। जब यीशु मसीह आए उसके साथ उठा लिए जाए, एंटी क्राइस्ट के लिए तैयार नहीं होना है, ठीक है। हमने यीशु मसीह के लिए तैयार होना है,
जब एंटी क्राइस्ट का टाइम है तो उससे पहले हम खाली जाए। हालेलुया, हालेलुया, खुदा सबको बरकत दे। सब पास्टरों की, पास्टर हक की, पास्टर तारिक की और जितने खुदगुजार हैं, हम सबकी यही तैयारी है। हालेलुया, जो फसल है खुदावंद के लिए तैयार की जाए। हालेलुया। तो हमारा सब्जेक्ट चल रहा था पेंटिकॉस्ट क्या है जी। अब कहते तो पेंटिकॉस्ट है, पेंटिकॉस्ट क्या, यही सब्जेक्ट चल रहा है। उसी को थोड़ा सा बीच छू के हम आगे निकलेंगे, ठीक है जी। हालेलुया। एक आयत मैं हमेशा पढ़ता हूँ, आगे फिर पढ़ूंगा दोबारा। पाजी ये 3 आयत हमेशा कॉमन रहती है सब जगह, ठीक है जी। यूहन्ना 12 बार उसकी कौन सी 40वीं आयत है मेरे ख्याल से। उनकी आंखों को अंधा और उनके दिल को सख्त कर दिया। हाँ जी, थोड़ी सी बात तेज। आंखों से देखें। हाँ जी, ठीक है जी, दोबारा पढ़े। उसने उनकी आंखों को अंधा और उनके दिल को सख्त कर दिया। ऐसा ना हो कि वो आंखों से देखें और दिल से समझें और रुजू करें और मैं उन्हें शफा बख्शूं। हाँ, हालेलुया। कहता उसने उनकी यहाँ यीशु मसीह बात कर रहा है, कोई और शख्स नहीं आ रहा है, खुद यीशु मसीह कलाम कर रहा है आपसे। इसी आयत में बहुत बड़ा मैसेज है। क्या कह रहा है यीशु मसीह? कह रहा उसने, आप और मैं आमने सामने है, उसने मतलब वो जो बाहर खड़ा। पुराने जमाने में क्या होता था, टीवी होते थे, उनके बड़े बड़े एंटीना होते थे, एक आदमी छत पे बैठा होता था, है उसको छत पे बिठाया होता था, हम आमने सामने टीवी के बैठे होते थे, है जी, हम आमने सामने, वो छत पे बैठा, उसको कहते थे हाँ भाई एंटीना घुमा, वो एंटीना घुमाता था, तस्वीर आती थी जाती थी। हालेलुया, तस्वीर आती जाती थी। तो हम ये देखते थे क्या हो रहा है। एक आदमी छत में बैठा होता था, वो है, ठीक है। अब यीशु मसीह कहता उसने, मतलब वो थर्ड पर्सन, उसने उनकी आंखें अंधी और मन भारी किया हुआ है। कहीं ऐसा ना हो वो आंखों से देख के मन से समझे मैं चंगा करूं। मैं कौन है? यीशु मसीह कहता 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे मैं उनके बीच में हूँ। वो नहीं होता, अब यीशु मसीह तू हो गया। ओल्ड टेस्टिमेंट में खुदावन वो था, यीशु मसीह वो था, खुदावन काम करता था, अपने रूह से चला जाता था। अब न्यू टेस्टिमेंट में क्या है? रूह कुदुस आ गया, हालेलुया, अब तू हो गया, हम अपने सामने आ गए, हालेलुया। जो वो था वो तू बन चुका है। अब यीशु मसीह कह रहा मैं चंगा करूं, कहता 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हो मैं उनके बीच में हूँ। तो तू जो है हमारा यीशु मसीह हमारे बीच में है, हालेलुया। कहता मैं चंगा करूं, जो मैं कह रहा है वो हमारे बीच में है। कई बार मैं ये क्यों कह रहा हूँ, कई बार हम कलाम सुनते हैं, आप लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप भी करते हो, उस पर कोई बात करता होगा। जब कलाम सुन लेते हैं, कहते पास्टर तारीख, पास्टर हकनवास कलाम बड़ा अच्छा देता है, और ऐसे हाथ उठा के ज्यादा कर लेता है, ये हाथ ज्यादा उठाता है, जब ऐसे करके ताली बहुत अच्छा लगता है। ये बातें अच्छी लगी है, कमीज कौन सी पहनी थी अच्छी लगी, साड़ी कौन सी पहनी थी अच्छी लगी, ऐनक कौन सी पहनी थी अच्छी लगी, कलाम क्या दिया वो भी अच्छा लगा। मतलब जो कलाम था उस पे आंखें बंद है, मन भारी है, इधर उधर की बातें उठानी है। हेलो, ठीक है भाजी, इधर उधर की बातों खाली, बोलता बड़ा अच्छा है या अच्छा नहीं बोलता है या कूदता है, इन पे ध्यान किया, कलाम पे ध्यान नहीं किया। अगर कलाम पे ध्यान करते तो चंगाई मिल जाती। कहता कहीं ऐसा ना हो वो कानों से सुने, आंखों से देखे, मन से समझे और मैं चंगा करूं। इसका मतलब ये है इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं करना, जो कलाम बोया जा रहा है उस पर ध्यान करना, तो चंगाई आपको मिल ही जाएगी। हालेलुया। तो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है पेंटिकॉस्ट। जब आप बुक ऑफ एक्ट्स फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, वहां पे फर्स्ट चैप्टर में बताया गया यीशु मसीह 40 दिन तक उनके साथ मिलता जुलता रहा और उनको पक्के प्रमाण, हिंदी में क्या पक्के सबूत दिए, यह तो ट्रांसलेट 40 दिन तक 40 डेज यीशु मसीह को मिलता जुलता रहा। हाँ, और उनको पक्के सबूत दिए, सॉलिड आंसर, प्रूफ, हालेलुया। हाँ, और उसके बाद यीशु मसीह उठा लिया गया। और उसके बाद
ये चेले पेंटिकॉस्ट ये इंतजार में थे। And the disciples were waiting. जब पेंटिकॉस्ट का दिन आया When Pentecost came, तो रूह कुदूस उन पे उतरा। then the Holy Spirit was upon them. 40 दिन यीशु मसीह मिलता जुलता रहा। For 40 days, God met them. यीशु उनको मिलता रहा और 10 दिन जब पूरे हुए 50 दिन हो गए तो उन पे पवित्र आत्मा रूह कुदूस उतरा। When the 50 डेज ओवर। 50 days were over, then the Holy Spirit came upon them. हाँ, इजराइली लोग उस दिन से उन्हें गिनना शुरू किया जिस दिन से यीशु मसीह जी उठा। The Israelites were counting days until God was risen. When Jesus was risen, उस दिन से उन्होंने अपने कैलेंडर से हिसाब किताब लगाया। According to their calendar, they were calculating it. हाँ, पर खुदा ने भी कैलकुलेशन उस दिन से की जिस दिन से यीशु मसीह जी उठा। But Jesus was calculating it. और जब 50 दिन पूरे हुए खुदा ने अपना रूह उतार दिया उन पे। When that 40 days were over, then God, 50 days were over, then God put Holy Spirit on them. हालेलुया। वो उसको कहते हैं ग्रेन ऑफरिंग। They call that grain offering. हाँ, क्या फसल की कटाई, Grain offering. ग्रेन ऑफरिंग। हालेलुया। हाँ, उसमें हालेलुया। अभी ग्रेन ऑफरिंग किया हमारा सब्जेक्ट उस पे चल रहा, थोड़ा हम ब्रीफ टच करके फिर आगे चलेंगे, कोशिश करते हैं क्लोज कर दें। ठीक है बाबू जी? ठीक है। एक पास्टर प्रीच कर रहा सीधा, वन पास्टर वाज प्रीचिंग। One pastor was speaking. वो दाऊद और गोलायत के बारे में प्रीच कर रहा था। He was speaking about David and Goliath. हाँ, उसको मैसेज देते देते 5-7 दिन हो गए। He gave him a message for डेविड एंड गोलायत 5 to 7 days. हाँ, तो उस दिन पास्टर ने लोगों की शक्ल पढ़ ली। Then the pastor saw everybody's faces, जैसे हमें पिछले 5 महीने से हम पेंटिकॉस्ट में चल रहे हैं। like these 5 months. हाँ, 5 मंथ हम पेंटिकॉस्ट में चल रहे हैं। Like these 5 months Yeah. we're going on तो Pentecost. वो पास्टर बोलता है, कहता है डेविड गोलायत के हम 7 डेज से स्टडी कर रहे हैं, We are studying on David and Goliath for 7 days. पर आज मैं खत्म कर दूंगा। I will finish this message. आज या डेविड मरेगा या गोलायत मरेगा, किसी को मार के जरूर हटूंगा। Today David or Goliath will die. Somebody will die, both नहीं। Or David हाँ, will die. हालेलुया। आज या मैं डेविड को मार दूंगा, गोलायत को मारूंगा जरूर, छोड़ेगा। I will kill David or Goliath. हालेलुया। अब ये मैसेज बदलू जी ने डेविड को मार दिया। Don't take the message that David ये died. एग्जाम्पल था। This is an example. अब हम चलते हैं पेंटिकॉस्ट ग्रेन ऑफरिंग क्या थी, कैसे थोड़ा टच करके निकलेंगे थोड़ा सा। लेविटिकस 23, उसके बाद जाएंगे हम सेकंड चैप्टर पे। लेविटिकस 23, 15 and 16 सर अगेन। और तुम सबक कबीले का दिन से जिस नहलाने की कुर्बानी के लिए कूड़ा लाओगे, दिन ना शुरू करना जब तक 7 सबक पूरे ना हो जाए। और 7वें सबक के दूसरे दिन तक 50 दिन भूल लेना, तब तुम खुदाम के लिए नजर की कोई नई कुर्बानी गुजराना। हालेलुया। तो यहाँ पे इसमें लिखा है 7 सैटरडे तक तुमने ग्रेन ऑफरिंग जो फसल कटी है, फसल को इकट्ठा करना 7 सैटरडे तक। ठीक है, 7 सैटरडे तक इकट्ठा करना है। और 7 सैटरडे इकट्ठे कितने हो गए? 7 7 49। 7 times 7 is 49. So you have to keep that all the harvest 49 days. You have to keep the harvest for 49 days. हाँ, उसको 49 डेज तक रखना, उसके अगले दिन उसको ऑल्टर पे चढ़ाना है। And then the next day you have to put it on the altar. 7 सैटरडे उसका नेक्स्ट डे बन गया संडे। 7 Saturday, and the next day is Sunday, 50 है, the 50th, जिसको 50 का मतलब पेंटिकॉस्ट। Pentecost. हाँ, वो पेंटिकॉस्ट का दिन संडे है। The Pentecostal day is Sunday. हालेलुया। हालेलुया। और उसमें से क्या करना है, और जो 49 डेज की ऑफरिंग है इकट्ठी की है, From that, what you have to do,
49 डेज की ऑफरिंग कलेक्ट की है, that 40 days offering you have collected, उसके अगले दिन ऑफरिंग की ऑफरिंग चढ़ानी है। then that next day you have to get the offering of पिछले offering. दिन उसकी स्टडी दी कि जो ऑफरिंग की ऑफरिंग किया है। Offering of offering. हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah. ऑफरिंग की ऑफरिंग चढ़ानी है। Offering of the offering. हाँ, तो जैसे 1 क्विंटल अनाज इकट्ठा हो गया, 100 किलो Like 100 kilo ग्रेन इज देयर, grain is there. उसमें से फिर 10% चढ़ाना है। From that you have to put on 10% हाँ, of वो that. हमने पढ़ा था बुक ऑफ नंबर्स 26:18 में मेरे ख्याल से। तो वहाँ ऑफरिंग की ऑफरिंग है, It's the offering of the offering. ऑफरिंग की ऑफरिंग चढ़ानी है। It's the offering of the offering. हाँ, जो डिसाइपल थे, The disciples, हाँ, वो क्या सारे इजराइट से सारे खुदावन को ऑफर किए हुए थे। they were all Israelites. They were offered हाँ, to God. सारे खुदा के लिए चोज किए हुए गए थे। They were chosen for God. हाँ, हालेलुया। तो इजराइल बुलाई हुई कौम है। Because Israel is the chosen. हाँ, पर उनमें से जो 120 जने थे, But आउट ऑफ देम out of them, 120 one of the 20 डिसाइपल, disciples, वो चुने हुए के चुने हुए थे। they were the chosen of the chosen. हाँ, हाँ, ऑफरिंग की ऑफरिंग है। Offering of the offering. हालेलुया। जो वहाँ पे ग्रेन ऑफरिंग जला रहे हैं, उन पे होली स्पिरिट भी उतरा है। The one who's putting on grain offering, they didn't get a hold हाँ, of it. जो पेंटिकॉस्ट भी मना रहे हैं, पर जो खुदावन की हजूरी में बैठे हैं, इन पे पवित्र आत्मा उतरता है, रूह की उतरता The है। one that are in the glory of God is getting the Holy हाँ, Spirit. तो ये ऑफरिंग की ऑफरिंग। They're the offering of the offering. हालेलुया। Hallelujah. Praise the तो Lord. Praise the Lord. ये पेंटिकॉस्ट क्या है? ऑफरिंग की ऑफरिंग है। What is Pentecost? It's offering of offering. ऑफरिंग की ऑफरिंग है। It's offering of the हालेलुया। offering. अब हम पिछले जो स्टडी कर रहे थे, ग्रेन ऑफरिंग चढ़ानी कैसे है? We were studying on how to put the grain offering. हाँ, हाँ जी, लेविटिकस 2nd chapter 1st verse। और अगर कोई खुदावन की नजर कुर्बानी का चढ़ावा लाए तो अपना चढ़ावे के लिए मैदा ले और उसमें तेल डालकर उसके ऊपर जुबान रखे। जब कोई यहोवा के लिए अन्न बलि का चढ़ावा चढ़ाना चाहे तो वो मैदा चढ़ाए और उस पर तेल डालकर उसके ऊपर लुबान रखे और वह उसको हारून के पुत्रों के पास जो याजक हैं लाए और वह अन्न बलि के तेल मिले हुए मैदे में से इस तरह अपनी मुट्ठी भरकर निकाले कि सब लुबान उसमें आ जाए। हालेलुया। तो यहाँ पे 3 चीजें बताई गई है ग्रेन ऑफरिंग के तरीके के लिए। 3 things are there। There are 3 things for the offering. हाँ, पहली क्या हमने पहले स्टडी कर चुके हैं? फ्रेग्रेंट। मैदा The first thing we have done is fragrance. हाँ, तो फ्रेग्रेंट को हमने जब देखा, उसकी स्टडी की, पीछे आप वीडियोस में देख सकते हैं, वो दुआवा जिंदगी को दिखाता है। It shows the प्रेयरफुल लाइफ। prayerful life, हाँ, worship life. और दूसरा हमने देखा तेल। Oil. हाँ, उस तरह निकालना चाहिए। हाँ, वहाँ पे लिखा है कूट के निकाला हुआ तेल लेके आना, बाजार से खरीद के नहीं। Pure oil. प्रेस्ड ऑयल, प्रेस्ड ऑयल लेके आना है। हालेलुया। तो तेल दिखाया, मसा को दिखाता है, It shows anointing. एनॉइंटिंग। ये मसा खरीद के नहीं लेके आना। You don't buy the oil. हाँ, आजकल कई जगह मसा बिकता है, Oil gets sold. मसा usually. खरीद के नहीं लेके आना। Don't buy हाँ, oil. क्योंकि हम जब 10 कुआरियों में देखते हैं When you see in the 10 versions, 10 versions, वहाँ पे लिखा क्या था? जाके तेल खरीद लाओ। go buy oil. तो हमने तेल खरीद के नहीं, खुदा की हजूरी में पाना कूट के। Don't buy the oil. You have to get it from the presence प्रेजेंस of ऑफ God. गॉड। हालेलुया। और आप पिछली स्टडी में ऑयल का देख सकते हैं। In the last study, you can see about oil. हाँ, और आगे क्या है? मैदा। Next is flour. हाँ, फाइन फ्लावर। Fine मैदा flour. का मतलब फाइन फ्लावर। Fine flour. हाँ, फाइन फ्लावर जो है, क्या फाइन फ्लावर में स्टडी चल रही थी हमारी। We were having the study of fine flour. हाँ, पहले बीज को बोना है, सीड वी हैव टू सॉ। First, you have to get a seed. हाँ, फिर उसके बाद उसको छानना है, साफ करना है, Then you have to clean it. फिर उसका आटा बनना है। Then you have to make the flour. हाँ, आटा बनने का मतलब क्या? उसमें पिछली स्टडी में है
it's in the last study. फिर आटे को फिर दोबारा छानना है। And then you have to again हाँ, clean it. जब पिछले 2 माह स्टडी चल रही थी, आटे को छानना है। You have to clean it. हाँ, जब हम खुदा की हजूरी में जाते हैं, When you go in the presence of God, हाँ, खुदावन की हजूरी में पिसते हैं अपने आप को। we get ourselves crushed. हाँ, हैं? खुदावन मुझे तोड़, मुझे पीस, हालेलुया। We get grinded. मोल्ड मी एंड ब्रेक मी एंड मोल्ड मी। Break me and mold me. हाँ, तो खुदावन मुझे पीस अपने लाइफ में आटा बनना खुदावन की हजूरी में। We have to become like fine flour. हाँ, जब मैं पहले जाता था चर्च में, देखने के जाता था, इस भाई ने ये कमीज पहनी, इसने ये पैंट पहनी। Before, when I used to go to church, I used to look at, oh, this person has nice clothes. कई बार सुनने को मिलता है, शोभा तुमने सूट बड़ा अच्छा पहना है, शोभा कहती तुमने कमीज बड़ी अच्छी पहनी है। Oh, so now you're wearing a nice dress. Oh, look, you're wearing a nice shirt. अब ये किस तरह का आटा पिस रहा है खुदावन की हजूरी में, देखिए। Now, what fine flour is getting grinded? फाइन फुलानी है, आटा गुन रहा है। हाँ, Wow. प्लीज ध्यान रखो। आटा किस तरह का पिस रहा है? What type of flour is हम getting पिछले grinded? हफ्ते में चर्च गए थे, क्या कलाम सुना? What flour do you... What word of God you What hear? word of God do you know? हाँ, हालेलुया। ये नहीं कि बोलता बहुत अच्छा है। It's not that he speaks हाँ, good. पास्टर के पॉइंट बड़े अच्छे हैं। He speaks very well. बात ये है, वो जो कलाम मेरी जिंदगी में कितना उतरा। The word is that how much did it get into हाँ, us? हालेलुया। लेकिन वहाँ लिखा है, जब तू कुर्बानी के मसबे पे जानवरों को चढ़ाए, When animal, हाँ, you get to the offering, when you take the animal for the when you take the animal altar, when you take the animal to the altar, उसकी खाल पहले, सबसे पहले उसका सिर काटना है। first you have to take your head off. ठीक है बाबू जी? जी ठीक है हाँ, ठीक है सिर काटना है। You have to take the head off. हाँ, फिर उसके बाद क्या करना है? उसकी खाल उतारनी है। Then you have to take the skin off. हाँ, उसकी किडनी अलग करनी है, दिल अलग करना है। You have to take the kidney in a separate area and the heart in a हाँ, separate area. उसकी अंतड़ी उतार के जहाँ पे राख फेंकी जाती है, वहाँ पे बाहर छावनी से बाहर फेंकना है। Put the lungs in a separate इंटेस्टाइन्स। intestines in a separate area. हाँ, इन सब के मतलब है, It has a meaning. जब आप चर्च में जाते हैं, When you go to church, सबसे पहले सिर काटना है। first you have to cut your head. हाँ, ये घमंड को दिखाता है। That shows हाँ, pride. खुदावन मैं अपने आप को तेरे हजूर में लेके आता हूँ। I bring you to your presence. हाँ, तो अपना ये सिर जो है, This house, आपको मौका दे, लेविटिकस फर्स्ट चैप्टर पढ़ लेना, टाइम नहीं है मेरे पास। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, वहाँ फर्स्ट चैप्टर में सारी डिटेल है। फर्स्ट चैप्टर है, देन ऑल डिटेल। the first chapter has all details. हाँ, हालेलुया। तो सिर घमंड को दिखाता है। The head shows pride. जब आप चर्च को जाते हो, खुदावन मेरे घमंड को माफ कर। When you go to church, हाँ, say, forgive my अपना pride. घमंड खुदा को देना, यीशु तू मेरा घमंड है। You are my pride. उसकी खाल उतारनी है। You have to take the skin off. हाँ, डिजायर्स ऑफ द स्किन। Desires of the हाँ, skin. अब शोभना पे कभी ज्यादा अच्छी लग रही है, मेरे पे अच्छी लग रही है, ये नहीं है। Oh, my clothes look nice. It's not हाँ। that. डिजायर्स ऑफ द स्किन, स्किन उतार के क्या करना है? जो छावनी है, जो बाउंड्री, उससे बाहर फेंकना है। Desires of the skin, you have to throw it out of the boundary. जब हम खुदा की ऑल्टर पे आते हैं, पूरा सरेंडर करना है खुदा को। When you come in the presence of God, you have to surrender all. हम गाते तो आई सरेंडर ऑल, आई सरेंडर ऑल, पर लेके क्या आते हैं? We sing, I surrender all, but what do we bring to फिर God? बाद में कहते हैं पास्टर जी ने हुआ पूरी नहीं की, And then we say, the pastor didn't pray. हुआ पावरफुल very नहीं well. थी, The prayer wasn't powerful. पता लगा खाल तो उतारी नहीं थी। And then you know that you didn't pull your skin off. हाँ, सिर भी नहीं काटा। You didn't even take your head off. पहले क्या, सिर काटना है। You have to take the head off. हाँ, सिर काट के उसको फिर खाल को उतारना है। Then you have to take the skin off. और दिल जो है, अच्छी अच्छी बातें जो भी है वो भी खुदा को दे देनी है। And then the heart shows the good stuff. खुदावन सब कुछ तेरा है। Everything is yours. हाँ, किडनी गुर्दा तो दिखाती है, Kidneys and
वो भी खुदा को देना। कितना गंदगी को दिखाती है, वो भी खुदा मेरी अच्छी गंदगी चीजें सब तेरी है। Can we show that stuff? Even that's his. हाँ, वो खुदा ये पकड़ सब कुछ तेरा है। That's yours, God. हालेलुया रबन बरकदा सरा दिरा दिरा अंतरिये इंस्टेंटाइंस Instant sky. उसको बाहर फेंकना है। You have to throw out the bondage. हाँ, इसको बाहर फेंकना है। You have to throw out इटर्नल डिजायर। the inside desire. हाँ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ 5 रूम सेट है, मेरे को 2 ही है। He has a two set. I only have one. हाँ, हाँ, विल्सन साहब को 3 गड्डियां, मेरे को 2 ही है, मेरे को 5 6 4 और ज्यादा चंगा रहेगा। Wilson brother has only 3 cars and I हाँ, only have one. अंदर अंदर ये सोचना, We think of that from अंदर अंदर inside. सोचना। From inside. हाँ, इसने पास्टर में 2 तोले की अंगूठी पाई, मैं 10 तोले की पाऊंगा। Oh, I have this much gold. Oh, I'm gonna get more. मुझे सुनने को मिलता पास्टर अंगूठी बनाते रह जाते हैं। Some pastors just keep getting jewelry. मुझे कईयों ने कहा कहते पास्टर की बड़ी मौज है, बड़ा सोना बनना, अंगूठियां बन जाते हैं। There's so many pastors that just get jewelry. तो ये क्या है? ये इटर्नल डिजायर है। That's eternal desire. इटर्नल और स्किन डिजायर बोथ आ गया। Eternal and skin desire both इन there. सब को क्या करना है? खुदावन के ऑल्टर पे लेके आना है। To all of these, you have to bring it to God. हालेलुया। आटा तब बनेंगे आप। Then you will become the fine flour. फ्ला, Flour. not flying, fine fly है। Flour. Is far away. Far Fine away. fly is far away। It's far away. हाँ, मैदा भी दूर है। Fine fly The दूर है। fine flour is away. हाँ, अभी तो आटा बनना है। Right now, you have to become the जब flour. आप चर्च में जाते हो, ये सोचो आप आटा बनने जा रहे हो। Right now, you're going to become flour. हाँ, उसके नीचे छाननी लगी थी, चोकर भी चलना चाहिए। And then you have to get cleaned again. हाँ, तो जब हम घर आते हैं, क्या हम आटा बन के आए? When we get to the house, Yeah. then do we become flour? हम कितने एक कलाम खत्म होते ही गीत जो गाया गया उसको फिर दिल में उठा के पास्टर से या रौसी पड़ोसी से बात की इसके बारे में। So whatever we learned, did we talk to the pastor or somebody else about it? हमने आज की कलाम से क्या सीखा? What did we learn? अगर उसके बाद भी हम कलाम की बात नहीं करते, Even if after that we don't talk about it, इसका मतलब हम आटा नहीं बन रहे, पीस ही नहीं रहे हैं। then we don't become the flour. हाँ, पीस नहीं रहे हैं। We are not getting grinded. जैसे ही गए थे वैसे ही वापिस आ गए। Like the way we left, we came हाँ, back. बस एक फॉर्मेलिटी है, चर्च गए हैं। It's a formality. We just went there. प्लीज हमने तो खुदा की हजूरी में जाना, आटा बनना है। When we go in the presence of God, we have to become flour. अभी मैदा दूर है, We are far away from Ah. fine flour. वहाँ लिखा है फाइन फ्लावर। Fine flour. हाँ, मैदा बनना है। We have to become fine flour. जब आप खुदा की हजूरी में आटा बनेंगे, When you become flour, हाँ, वो आटे को घर में ले आके रखना, फिर देखना है इस आटे को लेके दुआ करनी है। you have to take the flour and pray for it. हालेलुया। जब Hallelujah. दुआ करनी है, खुदावन ने इस जो आज कलाम सुना, इसमें इस पर बरसा कर मुझे समझा। On this prayer, I did make me understand it. जब आप चर्च में छन के आ रहे हैं, When we get clean in हाँ, church, हाँ, नीट होके आ रहे हैं, छन के आ रहे हैं, पिस के आ रहे हैं, we get grinded and clean. हाँ, उसके बाद घर में आके फिर छानना है उसको आटे को। And then when we get home, we have to clean it even more. क्या हम इसका मतलब ये जो चर्च में कलाम सुना उसकी आपने बातचीत की घर में? So the things we learned in church, did we talk about it at home? जब आपने घर आना है, आज चर्च में क्या कलाम सुना उससे बात करनी है। We have to talk about it when we get हाँ, home. अपने बच्चों से बात करनी है, अपनी वाइफ से बात करनी है। We have to talk about it with our kids, with our wife. अगर आप कहते हैं पास्टर बोलता बहुत अच्छा है, If we say the pastor says it so well, या बोतलें इधर से उधर घुमा देता है, ऐसे करके ड्रामा कर देता है, he flips the cups around, हाँ, इसका मतलब कब सी देख के कलाम नहीं सुना। then you didn't look at the message, you looked at the cup. तो ये वर्स कहाँ पे आती है? जॉन यहुन्ना 12:40। Then this verse goes to John 11:40. हाँ, 12:40 क्या मतलब? उनके आंखें अंधी, कान बहरे और मन भारी है। It's the verse which says he has hardened their hearts and closed
their eyes. इसका मतलब कलाम कोई समझ नहीं आया, They didn't understand any पास्टर message. में गलती नहीं थी। It's not the fault of the pastor. दुख की बात है, किसी ने आंखें अंधी की हुई है। That's sad because somebody just closed जो your eyes. जो दिखना चाहिए था वो दिखा ही नहीं। The things you're supposed to see, you didn't see. इसी करके आटा पूरा नहीं बन रहे। Then you don't become the flour. जब खुदा की हजूरी में जाओ, आटा पूरा बन के आओ। Then you become the flour. हालेलुया। Hallelujah. आटा पूरा बनना है You have to become the full और flour. छन के आना उसमें। And then get clean. जैसे है वैसे नहीं आना। The way we are, we don't come back हाँ, like that. फिर जब घर आ गए हैं, When we come back home, वो जब मैसेज सुना है, what we heard, उसको बैठ के फिर छानना है। then you have to clean it even more. हाँ, खुदावन ये कलाम सुनो, ये क्या कहता है? What does this message say? खुदावन मुझे समझने के दिमाग दे। Give me the mind of, हाँ, मुझे देखने की आंखें दे। give me the eyes to See. see. हाँ, हालेलुया, समझने का मन दे। Give me the heart of understanding. अंडरस्टैंडिंग। जब आप ऐसे करके खुदावन के हुजूर में दुआ करेंगे, When you go to the presence of God like that, तो आप छने हुए आटे को दोबारा छानेंगे। then you will clean the flour even more. छने हुए आटे को दोबारा छानना है। And then you clean it again. ये ऐसे नहीं, और टाइट नेट से छानना है, You have to clean it with a tight net, वेरी फाइन नेट। fine net. हाँ, खुदावन बता मुझे, Then tell me, अपने आप को जानता खुदावन मेरे में क्या कमी है। God, tell me what's wrong. हाँ, मेरी बीमारी क्यों नहीं जा रही, Why doesn't my sickness मेरी go away? परेशानी क्यों नहीं जा रही, Why doesn't my मैं फतह पे फतह क्यों नहीं पा रहा। why don't I get victory over victory? अपने आप को छानना है। You have to clean yourself. हाँ, जब तक छानते नहीं है आप मैदा नहीं बन सकते। Until you don't clean yourself, you don't become the fine flour. पहले चर्च में जाके छानना है, आटा बनना है। First you have to go to church and then become flour. हाँ, उसके बाद छान के दोबारा मैदा बनना है। And then clean it again and then you become fine flour. हालेलुया। तभी वहाँ कहा गया है, जब तू ग्रेन ऑफरिंग चढ़ाए वहाँ पे मैदा फाइन फ्लावर लेके जा। When you give grain offering, you get fine हाँ, flour. पाजी फिर सेकंड चैप्टर दी दूसरी पहली आयत पढ़ना। और अगर कोई खुदावन की नजर की कुर्बानी का चढ़ावा लाए तो अपने चढ़ावे के लिए मैदा ले बस और उसमें तेल डाल हाँ जी, और पढ़ते 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 मैदा ले और उसको तेल डालकर उसके ऊपर लुबान रखे और वो उसे हारून के बेटों के पास जो कायम है लाए और तेल मिले हुए मैदा में से इस तरह अपनी मुट्ठी भर कर निकाले कि सब लुबान उसमें आ जाए। हालेलुया। हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। क्या है? पहला मैदा ले, हैं, तेल ले, लोबान ले। पहले हम स्टडी कर चुके हैं। एक पहली क्या, दुआवा जिंदगी होनी चाहिए। लोबान का मतलब दुआवा जिंदगी, You should have a प्रेयरफुल लाइफ। prayerful life. फ्रेगनेंट मींस प्रेयरफुल लाइफ। Prayerful life. दूसरा ऑयल है। Oil. ऑयल क्या, मसा वाली जिंदगी होनी चाहिए। It shows anointed हाँ। life. फिर तीसरा है मैदा। Fine flour. हाँ, फाइन फ्लावर होना चाहिए, आटा नहीं। Not flour. हाँ, हालेलुया, हालेलुया। वो जो शागिर्द थे, Those disciples, वो इजरायली आटे को दिखाते हैं। they're Israelite, इजराइट, they're Israelite fine flour. दे आर नॉट फाइन फ्लावर, दे आर जस्ट फ्लावर। Flour. हाँ, इजराइट मसा किए हुए लोग हैं, दे आर अनॉइंटेड। Israelites are anointed. हाँ, वो मसा की हुई कौम है, They're anointed. वो आटे को दिखाते हैं। They show flour. पर जब ये शागिर्द डिसाइपल यीशु के डिसाइपल बन गए, But when these disciples became disciples of यीशु के Jesus, साथ ग्राइंड किए गए। they were grinded with Jesus. हाँ, यीशु ने उनको 3 साल में करीब 300 साल का ग्राइंड कर दिया। So Jesus grinded them for नाइसली, हालेलुया। Nicely. हाँ, तो वो शागिर्द जो थे 120 में 120, वो फाइन फ्लावर बन गए। those disciples. 120 became fine flour. हालेलुया। पेंटिकॉस्ट के दिन ये फाइन फ्लावर बन चुके थे। By Pentecost, they became fine flour. हालेलुया। इन पे ये फाइन फ्लावर भी है, They're fine flour. ये मैदा भी है,
the fine flour. हाँ, और ये कूटा हुआ तेल भी है, बीटन ऑयल भी है, Beaten oil, और फ्रेग्रेंट भी है। and they have fragrance. जब इन पे ये पूरी क्वालिटीज हैं, When they got all the qualities, तब इन पे रूल कुदूस उतरा है। then the Holy Spirit came on them. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। तब उन पे रूल कुदूस उतरा है। Then the Holy Spirit came on हाँ, them. जब होली स्पिरिट उतरा है, When the Holy Spirit came ये on them, चर्च की पहली फसल की कटाई थी। it was the first harvest. हालेलुया, ये चर्च की पहली कटनी थी। It was the church's first harvest. हाँ, कई बारी कहा जाता है चर्च कहाँ से शुरू हुआ, They say, where did the church start from? क्रिश्चियन कहाँ से आए। Where did the Christians come लोग from? कहते हैं ब्रिटिश लाए, कोई कहता अमेरिकन लाए, Some say the British got it, Ah. some say the American got it, और फिर कोई कहता रोमन कैथलिक लाए। some say the Roman Catholic got it. इनमें से कोई भी नहीं है। None of them. वो सबसे पहले पढ़े जरा बुक ऑफ एक्ट्स, गुरु ने बुक ऑफ एक्ट्स ये पेंटिकॉस्ट के दिन यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। हाँ जी, पढ़े ये लोग 120 जने हैं। ये 12, 13, 14, 15 पहला बाप भी। तब उस पहाड़ से जो जैतून को कहलाता है और यरूशलेम के नजदीक सबत की मंजिल के फासले पर है, यरूशलेम को फिरे और जब उसको दाखिल हुए तो सिर्फ बाला खाना पर चढ़े, जिसमें वो यानी पतरस और यूहन्ना और याकूब और इन्द्रियास और फिलिप और तोमा और बतलमाई और मत्ती और अल्फाई का बेटा याकूब और शमौन जलोती और याकूब का बेटा यहूदा रहते थे। ये सब के सब चंद औरतों और यीशु की मां मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे। और उन्हीं पतरस और ये ठीक है जी पढ़े और उन्हीं दिनों पतरस भाइयों में तो तकरीबन 120 शख्सों की जमात थी, खड़ा होकर कहने लगा, बस ठीक है, भाइयों बस ठीक है। वहाँ पे 120 लोगों की जमात थी। There were 120 people gathered। There was 120 people gathered. हाँ, उनमें यीशु की मां मरियम भी है। There was also Jesus' mother, Mary. हालेलुया। इन सब पे रूल कुदूस उतर आता है। They all got the Holy Spirit. हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं 2nd chapter 1 and 2, जब ये पेंटेकोस्ट का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे और ये कहा आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया। और उन्होंने कहा कि सोना किसी पट्टी की जुबानें दिखाई दी और उन्होंने से हर एक पर ठहरी और वो सब उनको तो भर गए। हालेलुया। बने बनने लगे। हालेलुया। ये पेंटिकॉस्ट के दिन ये फसल की पहली कटाई थी। This was the first harvest. हालेलुया। ये चर्च की पहली कटाई है। This was the first harvest of the church. हालेलुया। इस करके पेंटिकॉस्ट चर्च कहा जाता है। That's why they call it Pentecost Church. पेंटिकॉस्ट का मतलब मैदे का, आटे का भी मैदा निकला हुआ है। It's the flour of it's flour that's grinded and got fine flour. हालेलुया। हालेलुया। इन पे फ्रेग्रेंट दुआवा जिंदगी है। Fragrance is worshipful, प्रेयरफुल लाइफ। prayerful life, हाँ, फ्रेग्रेंट का मतलब प्रेयरफुल लाइफ, prayerful life. और दूसरा ऑयल का मतलब है अनॉइंटिंग लाइफ। Then oil means anointed life. हाँ, और फाइन फ्लावर का मतलब क्या है? Fine flour means हाँ, क्या है? चुनो के चुने हुए। it means the chosen of the chosen. हालेलुया। ऑफरिंग ऑफ ऑफरिंग। Offering of offering. वहाँ पे 49 डेज में उसी ऑफरिंग इकट्ठी कर ली है The 49 days offering. और उसके बाद ऑफरिंग की ऑफरिंग निकालनी है। You have to get the offering of the offering out. सर टुडे बुक ऑफ नंबर्स, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कईयों को शक है ये आयत कहाँ पे है, दिखा देते हैं। अगर आप सारा 18 चैप्टर पढ़ ले पता लग जाएगा है? वर्ष कौन सी है? पहले पढ़े जी 8, 18 की 8, 9। फिर खुदा ने हारून से कहा, देख मैंने बड़ी शहर की सब पाकिरों में से उठाने की कुर्बानियों तुझे दे दी। मैंने उनको तेरे मंसूब होने का आकर कराकर तुझे और तेरे बेटों को हमेशा के लिए दिया। आगे आगे
सबसे 5 चीजों में से जो कुछ आपसे बताया जाए वो तेरा होगा, और उनको सब चढ़ावे, तेरी नजर की कुर्बानी और खता की कुर्बानी और जुर्म की कुर्बानी, जिनको वो मेरे हजूर दिलाने, और तेरे बेटे की नहायत मुकद्दस है। आगे और तुम इनको नहायत मुकद्दस जानकर खाना, मर्द ही मर्द उनको खाए, वो तेरे लिए पाक है। और अपने हदियों में से जो कुछ बनी इसराइल उठाने की कुर्बानी और हलाने की कुर्बानी के तौर पर गुजराने, वो भी तेरा ही हो। हालेलुया। जो गुजराया जाए उसमें से तेरा हो। तेरा हो का मतलब क्या? अब ये आप देखिए इसी की 25 और 26 आए। और खुदा ने मूसा से कहा कि तू लाजमी कितना कर, जो तेरे इसराइल के उस दर्जे की बोलो जिसे मैंने उनकी तरफ से तुम्हारा मौरूसी हिस्सा कर दिया है, तो तुमने वो तुम्हें दर्जे की चाहिए कि खुदा उनको जरूर उठाने की कुर्बानी के लिए गुजराना। बस ठीक है। दहकी क्या है? आपने जब 1 क्विंटल कणक खुदा के घर में दे दी है 100 किलो When you have given 100 kilo offering, ग्रेन, उसमें से वो तो 100 किलो तो खुदा के घर में आपने दे दी, those 100 kilos you already give to God. उसमें से ऑफरिंग चढ़ानी है। मतलब 10 चढ़ा देंगे, 90 रहने देनी है। You have to take your 10 out of the 90 and give the offering. क्योंकि जैसे हमने अभी पढ़ा पहले 18 के 9, 10, 11, 12 में, बाकी का जो बचा होगा हारून के जो लेवी है पास्टर लोग उनके खाने के लिए होगा। It's going to be for Aaron and their wife. बाकी उन्हें टाइप 10% चढ़ा देना है। And then you have to give the 10%. ये ऑफरिंग की ऑफरिंग है। It's offering of offering. हालेलुया। जो 50th डे है वो ऑफरिंग की ऑफरिंग का है। The 50th day is the offering of offering. ऑफरिंग की ऑफरिंग का है। Offering of offering. वहां पे उन्होंने ग्रेन की 10% चढ़ाना है। जो आया हुआ ऑफरिंग की ऑफरिंग चढ़ानी है। Of the grain you have to do offering of offering. और जो इजराइल्स हैं सारे ऑफर है। The Israelites are all offered. उनमें से जो बच्चे हैं खुदावंद की हजूरी में 120 पीपल है, वो ऑफरिंग की ऑफरिंग है। The remaining 120 people are offering of offering. मैं पहले भी एग्जांपल दे चुका हूँ, दोबारा देता हूँ। I have given this example so many times again. मेरे फादर के घर में 4 बच्चे हैं। In my father's house there's 4 kids. चारों के चारों को खुदा की हजूरी में मसा करवाया। All 4 of them were anointed. हाँ, पर चारों में से जो पहले बैप्टिज्म लेता और रूल कुदूस पाता है, But the first one who got baptism and got the Holy Spirit, हाँ, वो जो है वो ऑफरिंग की ऑफरिंग है। that is the offering of offering. चारों बच्चे खुदा को ऑफर किए हैं, All 4 of them are offered. पर उनमें से जिसको खुदा ऑफर करता है रूल कुदूस के जरिए बैप्टिज्म पाता है, जो पहले है वो खुदा के लिए है। But the first one who got baptism and the Holy Spirit is the offering of offering. हम चारों बच्चों में से मैं छोटा हूँ, खुदा ने मुझे चुन लिया। I am the youngest and God picked me क्योंकि मैंने पहले बैप्टिज्म लिया और रूल कुदूस पाया। because I got the Holy Spirit and got the baptism. ऑफरिंग की ऑफरिंग, Offering of the offering. हालेलुया। ऑफरिंग की ऑफरिंग जो है वो पेंटिकॉस्ट है। Offering of the offering is Pentecost. हालेलुया। हम अब बात हमारी पिछले में चल रही थी, हम कितने लोग हम कहते हैं हम जो है ऑफरिंग की ऑफरिंग है। How many of us say we are the offering of the offering? हालेलुया। हम अपने आप को कहते तो हैं We call ourselves कि हाँ पेंटिकॉस्टल। Pentecostal. क्या हम पेंटिकॉस्टल हैं? Are we Pentecostal? अपने आप को प्लीज जांचे। Please judge yourselves. हालेलुया। प्लीज देखिए क्या हम ऑफरिंग की ऑफरिंग है, Are we the offering of the offering? कि हम ऐसे ही हैं। Or are we just like, हम कहते हैं अपने आप को पेंटिकॉस्ट में, क्या हमें पेंटिकॉस्टल की डॉक्ट्रिन में है? are we in the job of Pentecostal? प्लीज अपने आप को खुदावंद के हाथ में सौंप के देखें। Look at yourself, judge yourself. हालेलुया, हालेलुया। रबगा दुरंदर गदा सरगदा दिरा सुबारबा। बिल्कुल सा बंद करना। हालेलुया, 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 हालेलुया। पूरे बिगिदा बगदंदरा शदा दुरान मारबा दुरा शदा दिरा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमने जो पहले आयत पढ़ी, अगर आपको कलाम समझ आया आपको शिफा ऑटोमेटिक मिल जाएगी। If you understand the message, you will automatically get the blessings. हालेलुया। एक और आयत को देखें, सुनना देखना। 1 Peter 2:2। 1 Peter 2:2। हालेलुया।
फर्स्ट पीटर नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो हालेलुया। ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हाँ जी, Put away बस पास्टर जी देखना फर्स्ट पीटर सेकंड इंग्लिश में पढ़ना। So put away all malice and all deceit and hypocrisy. लव लाइक नॉट As newborn babies desire the sensory note of the word, that they may grow thereby. हालेलुया जी। पास्टर जी उर्दू च फर्स्ट पीटर सेकंड हालेलुया यहाँ कहता है नए जन्मे बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा रखो। हालेलुया। नए जैसे नया बच्चा पैदा होता है उसको एक वो होती है, एक अट्रैक्ट होता है, मैं दूध पीऊं नए बच्चे की तरह। हालेलुया हालेलुया। कैसे कर सकते हैं? हालेलुया हालेलुया। सो दूध खुदा के कलाम को दिखाता है। Milk shows the word of God. जब यहाँ देखते हैं दूध भी खुदा के कलाम को दिखाता है। Milk even shows the word of जब God. खुदा का कलाम सुनना है When you hear the word of God, उसमें कोई नींबू खट्टा नमक कुछ नहीं डालना, खराब नहीं, फाड़ना नहीं है दूध को। don't pour like lemon or other stuff हाँ, into it. दूध को जमाना है अपने अंदर। You have to put it in your life. हालेलुया। जब पास्टर से चर्च से कलाम सुन के आते हो उसको अपनी जिंदगी में जमाना है उसको। When you listen from the pastor, you have to put it in your life. थोड़ा सा उसमें खट्टा लगाया जाता है, फिर दही योगर्ट बन जाता है। You put a little bit of Hallelujah. sour in it, and then it becomes yogurt. जो आपने कलाम सुना उसको अपनी जिंदगी में योगर्ट बनाना है, जमाना है। In your life, you have to make it like yogurt. हालेलुया। योगर्ट तक नहीं रहना है। Not even yogurt. जब योगर्ट जम गया, जो कलाम जिंदगी में हमारे जम गया उसको फिर हिलाना है। When it's done, then you have to shake it. शुक्रगुजारी का पानी डालना है। Then you have to put water in it. हाँ, पॉल कहता पानी डालना हमारा काम है, पौधे को बढ़ाना खुदा का काम है। Paul says to we put the water in the plant, and God's work is to make it grow. हालेलुया। वो दही के अंदर शुक्रगुजारी का पानी डालना है, You have to put the थैंक्सफुल वाटर। Thankful water. हालेलुया। फिर उसको क्या करना है, फिर दही को हिलाना है। and then you have to shake it. जो कलाम सुना खुदावन की हजूरी में बैठ के उसको मेडिटेशन करना है, मेडिटेट करना है। Then you have to meditate on that. उसको खुदावन के अपनी हजूरी में बैठ के दुआ करिए, खुदावन ये तूने कलाम दिया है, इसको मेडिटेट करो। You have to worship God. You have to meditate on जब आप that. अपनी जिंदगी में उस कलाम को मेडिटेट करेंगे, When you will meditate on that, हाँ, फिर क्या होगा, उससे मक्खन निकल आएगा। then the butter will come. मक्खन जो है रेवलेशन को दिखाता है। Butter shows revelation. हालेलुया। जो आपने पिछले दिनों कलाम सुने, क्या उनका दही जमाया? The things that you heard last messages, did you make the yogurt out of हाँ, it? उसको अपनी जिंदगी में जमाया। Did you put it in your life? हाँ, अगर उसको जमाया, क्या उसको घोटा मारा पानी डाल के शुक्रगुजारी का? Did you shake it? हाँ, शुक्रगुजारी किसको दिखाता है? What खुदावन does, तूने हो, जब वो पास्टर जी इनका शुक्र हो। what does Thanksgiving show? God thanks for that, for the word of God which I heard from the servant of God. Thanks to the servant of God that you made me listen. हाँ, इस सब को शुक्रगुजारी करते हैं तो रेवलेशन निकलता है, Then you get revelation after that. मक्खन आ जाता है। Then you get butter. हालेलुया। मैदा निकल आता है। Then you get fine flour. हालेलुया। आए अपने आप को खुदावन की हजूरी में सौंपे। हालेलुया। मेरी पास हक नवा से गुजारिश है, सारे कलाम के लिए, इबादत के लिए दुआ मांगिएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आसमानी बाप तेरे शुक्र की तारीफ करते हैं कि तू निजात और जलाल का बादशाह है, तू हीलर है, तू रिडीमर है, तुझ में कुदरत है, तुझ में निजात, तुझे शफा देता है, तुझे
तुझे जिस्मानी एतबार से, तुझे रूहानी एतबार से सलामत है। आसमानी पिता, जलाली पिता, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी बरकतों, तेरी बख्शिश के लिए और आज के दिन के लिए, इस वक्त के लिए तेरी पाक हजूरी में गुजरा सब जिंदगियों ने आज तेरे कलाम के उसके से पढ़ते हैं। हमें बरकत दे कि हम जोरावर बने, हम रूहानी भी के मुस्कुराते हैं। खुदा हम जोरावर बने, हम तेरी निजात के काम समझे, हम तेरी कुदरत के काम समझे, तेरे कलाम पर गौर करें, हम तेरी बातों पर गौर करने वाले बने। हमें बरकत दे, हमें इस्लाम की बख्श दे। खुदा के बाद जितनी भी जिंदगियां इस रोज जमीन पर है, वो सब जिंदगियां तेरे जलाल की शक्ति से मनवर। तेरा पाक रूह हमारी जिंदगियों में जलाली काम करे, हम तेरी हकीकत को जाने पहचाने, हम तेरे कलाम की गहरी बातों को सुन सके और खुदा हम तेरे कलाम की जलाल की शक्ति से मनवर चले जाए। बरकत दे अपना बंदा अपनी शुक्रगुजार है सब जिंदगियों के लिए जिन्होंने तेरे कलाम को आज सुना, बरकत चाहते हैं उनके लिए। खुदा तेरा कलाम उनकी जिंदगियों में जलाली काम करे। जब तेरा कलाम सुना जाए, ज़हन सोचे ख्यालात बढ़ जाए, इंसान जिस्मानी बरकतों के साथ रूहानी बरकतों से मामूल बने, रूहानी तौर पर शफा पाए, अल्लाह से बंधन टूटे, तारीकी के लगाए हुए बंधन टूटे, गुनाह के बंधन टूटे, नाराजगी के बंधन टूटे, बेतमादी के बंधन टूटे। यीशु के नाम से तेरे कलाम की कुदरत, तेरे कलाम की शक्ति से हालेलुया हालेलुया। सब देखने वालों को, सब सुनने वालों को, उनके घरानों पर तेरी बरकत हो, तेरी सलाम की आवाज की बात और सब जिंदगियां तेरे जलाल की शक्ति से मनवर होती चली जाए। और जब तेरे कलाम को सुने, तेरी पाक हजूरी में आए, तेरा पाक रूह उनको छुए, तेरे पाक फरिश्ते उनको छुए, उनके पास में बनी करे, तेरी कुदरत, तेरे जलाल की गवाही दे कि तू जिंदा सच्चा खुदा है। तेरे पाक फरिश्ते तेरे लोगों के साथ रहते हैं, उनकी निगरानी करते हैं, उनकी निगहदाश्त करते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं, उनकी सलामती में रखते हैं। ये सुनाम तेरा शुक्र करते हैं। हालेलुया। जब खुदा हम तेरी पाक हजूरी में तेरे लोग हैं, सब बरकत पाए। इस पूरी बात पर तेरा मसा चाहे रहा, तेरा शुक्र करते हैं। सब बीमारों को जो किसी भी बीमारी में है, खुदा हम तेरे यीशु नाम से हुक्म देते हैं कि सब बीमारी का बंधन यीशु के नाम से टूट जाए, रूहानी बंधन यीशु के नाम से टूट जाए, बंधनों के बंधन यीशु के नाम से टूट जाए, आंखों के बंधन, कानों के बंधन, होंठ और ज़बान के ज़हन के बंधन यीशु के नाम से टूट जाए, हाथों और पैरों के बंधन यीशु के नाम से टूट जाए, हर तरह की बीमारियों के बंधन यीशु के नाम से टूटकर नए सबूत हो जाए। यीशु के नाम से नापाकी की तासीरों के बंधन यीशु के नाम से टूट जाए, साबित हो जाए। नापाक में यीशु के नाम से जाती रहे, जिंदगियों से, घरों से, खानदानों से यीशु के नाम से। हालेलुया। सब बातों में तेरा जलाल, तेरी कुदरत हो, ज़ाहिर तो जमीन और आसमान सबका तू मालिक है। कुल बशर पर तो कुदरत और क्या रखता है और कादर खुदा। हालेलुया। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। हालेलुया। जब तेरे खादम, तेरे लोग तेरे जलाल पे खड़े हों, तेरी कुदरत का मसा चाह रहे, तेरा अमर का मसा चाह रहे और जिंदगियों से मनवर होती चली जाए और खुदा बरकत हो चली जाए, चमक चली जाए। खुदा तेरे नाम को जलाल दीजिए। हालेलुया। अपने बच्चे को बरकत पर बरकत दे और सलामती और निजात और सादमानी की कोशिश पहुंचता है। यीशु मसीह के नाम से मांगते और पाते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता यीशु मसीह आने तक हम सभी लोगों के साथ, सारी कलीसियाओं के साथ, सारी मिनिस्ट्री के साथ होती रहे। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। खुदा आप सबको बरकत दे। मुझे एक पर्सनल थोड़ी रिक्वेस्ट वगैरह आई थी, अगर पास्टर जी ने सब बीमारों के लिए दुआ की है, आपको सबको ईमान की शिफा मिलती है। अगर कोई बदलू वाला है, जैसे बात की गई थी, या कोई किसी को बदलू का अटैक है, किसी को कुछ जादू टूना हुआ है, हम दोनों खिदमत गुजार मिल के हुक्म दे रहे हैं। और जो साथ में हमारे खिदमत गुजार है, जैसे या बोर्ड से कई हमारे पास्टर जुड़े हुए हैं और चंडीगढ़ से हमारे पास्टर फिली जुड़े हुए हैं और कई खिदमत गुजार हैं, पास्टर तारिक भी हैं। जो भी कोई बदलू वाला है, उसके सिर पे हाथ रख, उसको अपना राइट हैंड सिर पे रख लें। अगर कोई भी दुख तकलीफ है, उस पे हाथ रख ले।
यीशु के नाम से हुक्म देते हैं, आए गंदी बदबू, आए बीमारी, यीशु के नाम से छोड़ देना। हालेलुया। जैसे भी खादिम ने दुआ की गई है, यीशु के नाम से सारे बंधन खुल जाए। Hallelujah. We rebuke in the mighty name of Jesus. Yes, Lord. Mighty name of क्योंकि कलाम में लिखा है जो यीशु के नाम से खोलोगे खुल जाएगा, बांधोगे बन जाएगा। हर एक तरह का जादू टूना, हर एक तरह का विचक्रांत, हर एक तरह का बंधन जो भी नेगेटिव है, यीशु के नाम से हम सारे खादिम मिलके हुक्म देते हैं, यीशु के पास रिश्तों उनके यीशु के नाम से बोल दो। और ये सारी शिफा हम सब मिलके यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। गॉड ब्लेस यू। ये चंगाई इसलिए होती है, बीमारों के लिए दुआ करनी इसलिए होती है, इससे ये पता लगता है हमारा यीशु मसीह आज भी जिंदा है। Hallelujah. God bless you. God bless you.